नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। साथ ही साथ कोरोना के इस पेंडेमिक में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट, आज आप लोगों के लिए हिप पेन के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, हिप पेन यानी कूल्हे का होने वाला दर्द एक बहुत ही कॉमन एवं बढ़ती हुई समस्या है। इसके बहुत सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में रेगुलरली हमारे पास आते हैं। यंग एज से लेके एडल्ट से लेके वृद्ध अवस्था तक, साथ ही साथ बच्चे भी इसके पेन से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं और इसी के बारे में आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों, हिप पेन यानी कूल्हे का दर्द एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। साथ ही साथ अगर मैं इस पे वीडियो बनाने जाऊं तो कम से कम इस पे 20 से 30 वीडियो बन सकते हैं, तो मैं सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर पाऊँगा। पर फिर भी आज के इस वीडियो में आपसे एक कॉमन जो भी हिप पेन के कारण होते हैं और साथ ही साथ उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हिप पेन के अलग अलग कारणों को हम डायग्नोस कैसे करते हैं, और अगर आप में ये सारी दिक्कतें आती हैं तो आपको जल्द से जल्द अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लेनी है। दोस्तों, मैं आपको यही बता दूं कि आपके हिप में पेन होता है तो आप इसे बिल्कुल भी किसी भी नीम हकीम, ऑनलाइन जो नीम हकीम जो भी आपको ज्ञान बांट रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी मत जाइए। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे पेशेंट जो हमारे ओपीडी में आते हैं, नॉर्मली बहुत सारे लोगों के पास चक्कर लगा के आते हैं, तब तक उनका हिप यानी कूल्हा ख़राब हो गया होता है और हमारे पास बहुत कुछ बचता नहीं उनके हिप को बचाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, आपको एक हिप पेन के बारे में एक नॉर्मल ओवरव्यू मिलेगा। साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों, हिप पेन क्या होता है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले अगर मैं हिप पेन की बात करूँ तो ये डिफरेंट एज में अलग अलग कारण हो सकते हैं। बच्चों पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि बच्चों में हिप पेन के कारण क्या क्या होते हैं। मैं आज एक नॉर्मल एडल्ट्स की बात करूंगा। दोस्तों, हिप पेन का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है चोट यानी ट्रॉमा। बहुत बार जब आपके हिप में कोई ट्रॉमा होता है, वहाँ की हड्डी जब टूट जाती है या उस पर थोड़ी बड़ी खरोच आ जाती है तो भी हिप में पेन होता है। तो जब भी ट्रॉमा की हिस्ट्री हो और हिप पेन हो तो आपको इसमें दिमाग में लेना है कि हो सकता है मेरे हिप में कोई फ्रैक्चर हो या फिर कोई ट्रॉमा हो जिसके कारण मेरे हिप में पेन हो रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह होती है एक्सरे की। सबसे पहले आप अपना एक एक्सरे कराएं। एक्सरे में आपको पता चल जाएगा कि आपके हिप के कौन से भाग में ट्रॉमा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपके हिप के संरचना की बात करूं तो आपका हिप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, यानी आपकी पेल्विस की गड्ढे और आपका हिप जो गोला होता है वो दोनों मिलकर आपका हिप का पेन बनाते हैं। तो इन दोनों में कहीं भी अगर चोट लगती है या कहीं भी फ्रैक्चर होता है तो आपके हिप पे पेन होता है। इसके लिए आप सबसे पहले अपना एक्सरे कराएं। एक्सरे में आपके रिपोर्ट्स के बाद आपको इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट दी जाएगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो है लिगामेंट्स में स्ट्रेन। हमारे हिप के चारों ओर बहुत सारे लिगामेंट्स यानी तंतुएं होती हैं। अगर इनमें कोई स्ट्रेन, स्प्रेन या किसी प्रकार की सूजन आ जाती है तो भी आपको हिप पेन होता है। इसके लिए आपको अपने हिप को रेस्ट देना है, आइस की पैकिंग लेनी है और थोड़ी देर के लिए आपको पेन किलर की सलाह दी जाती है। इससे जनरली आपका हिप पेन जो लिगामेंट से रिलेटेड है वो ठीक हो जाता है। कुछ माइल्ड एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है जिससे आप ठीक हो जाएंगे। मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहें तो। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होती है हिप की, होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ये ज़्यादा समस्या हमारी महिलाओं में होती है। जब आपके बॉडी में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी हिप के जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है और आपके हिप के बोन्स में छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना बन जाती है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके कारण आपके लोड लेने की क्षमता कम हो जाती है और थोड़ा से भी लोड लेने आपके हिप में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हिप पेन एक कॉमन समस्या है जो नॉर्मली बाद में प्रेगनेंसी के 6 to 8 वीक बाद ये ठीक हो जाती है। आपको हाई डोज ऑफ कैल्शियम, विटामिन D3, हरे पत्तेदार साग सब्जियाँ, पनीर और जो भी कैल्शियम युक्त और विटामिन D युक्त भोजन है उनको लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आपका हिप पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिस पर मैं सोचा है मैंने इस पर मैं एक नया वीडियो भी बनाऊंगा, वो है AVN यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस। जब आपके हिप में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है
तो भी आपके हिप में बहुत ज़्यादा पेन होता है। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ये ज़्यादातर यंग पेशेंट में होता है, मेल्स में। हमारे पास बहुत सारे यंग मेल आते हैं जिनके दोनों बायलेटरल हिप यानी दोनों हिप में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कारण है कि जिम जाने वाले बंदों में, जो भी जिम जाते हैं वो अपने बॉडी को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड का सेवन करते हैं, और ये स्टेरॉइड आपके हिप का जो गोला होता है उसे नष्ट कर देता है, यानी वहाँ की ब्लड सप्लाई कम कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे पेन होता है और कुछ दिन बाद हिप गलने लगते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग अपने चमड़ी या फिर अपने हेयर और नेल्स के लिए बहुत सारे मेडिसिन लेते हैं स्टेरॉइड। बहुत लंबे समय तक ये स्टेरॉइड लेने के बाद आपके हिप में ये दिक्कत आती है। तो मैं भी, जो भी हमारे भाई जो जिम जाते हैं और जिनको लगता है कि बहुत ही जल्दी ये दवाई खाने से उनकी बॉडी बनेगी, तो एक बार आप ज़रूर सोचें कहीं इसमें स्टेरॉइड तो नहीं, और अगर स्टेरॉइड है तो क्या आपने इसके लिए डॉक्टर की सलाह ली, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके हिप बिल्कुल ख़राब हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक्सरे कराएंगे तो आपकी हिप गली हुई दिखाई देती है, तो इसके लिए बहुत बार रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, रिप्लेसमेंट सर्जरी की, यानी आपके कूल्हे के गोला एवं जो सॉकेट होता है दोनों को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो हिप पेन का होता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र के साथ साथ आपके कार्टिलेज की क्षति होती है, साथ ही साथ आपके जो जॉइंट्स फ्लूइड होता है कम हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी हिप के दोनों बोन रगड़ खाते हैं और इसमें भी आपको पेन होता है। इसके लिए आप एक एक्सरे कराएं और कुछ इन्वेस्टिगेशन आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बोलते हैं, जिसे आप अगर कराएंगे तो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या पता चल जाती है और इसके अकॉर्डिंग आपको हम दवाई देते हैं। मैं इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैं आज जो भी बातें कर रहा हूँ आपको कारणों के बारे में बातें कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि आपके हिप में जो पेन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है और आपको कब कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों छठवीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके हिप में सेप्टिक आर्थराइटिस। कई बार जब आपके सूजन में इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा आपको पेन होता है और आप अपना पैर बिल्कुल नहीं हिला पाते, तो ये सेप्टिक आर्थराइटिस की स्थिति होती है। इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। आपके डॉक्टर आपके हिप से एस्पिरेट करके फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं और बहुत अर्जेंट होने पे आपके हिप को खोल के सारे पस को बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों बहुत सारे हिप कंडीशन पे हम अपने हिप को बचाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब के, बट जब आपके हिप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बच नहीं पाता तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। रिप्लेसमेंट सर्जरी में आपके जो सॉकेट होता है उसे भी बदल देते हैं और आपका जो गोला होता है उसे भी बदल देते हैं, और बट इसके लिए बहुत सारे इंडिकेशन होता है और ये आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ही आपको बताते हैं। दोस्तों टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी पूर्ण हिप प्रत्यारोपण जिसे हिंदी में कहते हैं, ये एक सेफ सर्जरी है और ये बहुत ही रिकमेंडेड सर्जरी है, जो बहुत लोगों को हिप खराब होने के बाद हम ये सलाह देते हैं। बट इसके लिए आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये एक बड़ी सर्जरी होती है और जब तक इसकी पूरी इंडिकेशन आप पे फिट नहीं बैठती तब तक आपको इस सर्जरी नहीं कराना होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा हिप पेन के बारे में दी हुई एक छोटी जानकारी हेल्पफुल होगी। यदि एक जानकारी आपको हेल्पफुल हुई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें से कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको और भी कोई हिप पेन के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर संपर्क करें। मैं ऐसी नॉलेज वीडियो आपके हमेशा लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, स्टे सेफ।